हेलो गाइस, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर में आज तक मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर में अपने अल्फा टारगेट ग्रुप को जितना डिटेल के अंदर में डिस्कस कभी भी नहीं किया है, उतना मैं इस सिंगल वीडियो के अंदर में आज करने वाला हूं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जिनको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको क्या क्या मिलने वाला है अल्फा टारगेट ग्रुप में, लेकिन मैंने वर्बली बताया है, सारी चीजें दिखाई नहीं है। तो आज इस वीडियो के अंदर में मैं हर एक चीज आपको दिखाऊंगा, इतना डिटेल में आपको सारी चीजें आपके सामने रख दूंगा कि ये चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको इस अल्फा टारगेट ग्रुप से कोई भी मदद मिलती है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आपको पिंड कमेंट के अंदर में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर में व्हाट्सएप करो, आप हमारे अल्फा टारगेट ग्रुप के अंदर में ज्वाइन हो सकते हो। आज आपके लिए अल्फा टारगेट ग्रुप के अंदर में ज्वाइन होने के लिए आपके ऑफर लॉन्च हो चुका है। तो ऑफर के अंदर में अगर आपको ज्वाइन करना है, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर में अगर आपको ज्वाइन करना है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज आपके लिए डिस्काउंट ऑफर क्यों है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में हमने नया अल्फा टारगेट ग्रुप का कोई भी बैच लॉन्च नहीं किया है, लेकिन आज मैं आपके लिए अल्फा टारगेट ग्रुप का नया बैच लॉन्च करने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी डिमांड कर दी थी कि अब आप नया लेके आइए। और एक और चीज है, देखिए, आज तक मैंने जितने भी अल्फा टारगेट ग्रुप लॉन्च किए, तो हर बार मैं आपके लिए कुछ न कुछ नया लेके आता हूं। तो इस बार भी मैंने एक नया एडिशन किया है, तो वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो शुरू से एंड तक आपको इस वीडियो को देखना ही है। चलिए, तो अब हम लोग डिटेल के अंदर में डिस्कस कर लेते हैं कि इस नए अल्फा टारगेट ग्रुप के अंदर में आपको मिलने क्या क्या वाला है और हर एक चीज आपके लिए कैसे बेनिफिशियल साबित होने वाली है। लेकिन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आपको यह रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको भी प्रॉब्लम क्या क्या फेस हो रही है। क्योंकि आपको अगर प्रॉब्लम का रियलाइजेशन होगा, तो आपको यह ज्यादा अच्छे से फील हो पाएगा कि हम लोग अल्फा के अंदर में आपको सॉल्यूशन कैसे दे रहे हैं उन सभी प्रॉब्लम्स का। चलिए, तो हम लोग डिटेल के अंदर में सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि आपको सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड होगा। चलिए, देखिए, किसी भी बिगिनर स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉपर डायरेक्शन की कमी। अगर आपको शुरुआत में ही प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलता है, तो आपका बहुत सारा समय है ना, जो क्वालिटी समय है ना, वो आपका वेस्ट होने वाला है। तो आपको शुरू में अगर नहीं पता चलेगा कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है, अगर आपको ये नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट कब स्टार्ट करना है, क्या आपको जीके ही शुरू में स्टार्ट कर देना है कि नहीं करना है, क्या आपको हिंदी मीडियम के है तो कौन सा रिसोर्सेज बेस्ट है, इंग्लिश मीडियम के है तो कौन सा है, बुक्स कौन सी बेस्ट है, अगर आपको ये नहीं पता कि किस चैप्टर में कितना टाइम देना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, एक एक चीज अगर आपको नहीं पता है, मॉक कब से देना स्टार्ट करना है, क्या 30% सिलेबस पूरा हो तब मॉक देना है कि शुरू से ही देना है। बहुत सारे ऐसे सवाल है जो बिगिनर के माइंड में घूमते हैं। अगर आपको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगी, तो आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो ये सारा सॉल्यूशन जो है, डायरेक्शन की जो कमी है, वो हम लोग पूरी की पूरी यहां पे सॉल्व कर देंगे अल्फा के अंदर में। देखिए, प्रॉपर डायरेक्शन के अलावा आपके लिए एक बहुत बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम और भी है, वो है कंसिस्टेंसी की कमी। कभी कभी आपके मन में बहुत ज्यादा जोश आता होगा कि 10-15 दिन आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते होंगे, लेकिन उसके बाद में आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाती होगी। लेकिन आपके लिए ये जो, अगर आप अल्फा टारगेट ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो आपकी कंसिस्टेंसी बनाने की जिम्मेदारी मेरी रहने वाली है। क्योंकि अगर आपको डेली टारगेट मिलेंगे और अगर आपके सिर्फ इतना सा डेडिकेशन है कि मुझे जो टारगेट मिल रहा है मैं वो फॉलो कर लेता हूं, या फिर आप अल्फा मीटिंग के अंदर में आप ज्वाइन हो जाते हैं, तो आपका जोश दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको मोटिवेट करने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको डांटने की भी जिम्मेदारी मेरी है और आपको समझाने की भी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो आपकी कंसिस्टेंसी बनाने की जिम्मेदारी हमारे अल्फा टारगेट ग्रुप में मेरी ही रहने वाली है। तो कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन हो जाएगी। उसके बाद में देखिए, टेलीग्राम के ऊपर में बहुत सारे कोर्सेज है, आपके 50-50 रुपए में भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। बहुत सारे पेड कोर्सेज जो है वो टेलीग्राम पे फ्री में भी मिल जाएंगे। लेकिन आपके पास में कोर्सेज बहुत सारे हैं, पीडीएफ्स आपके पास में बहुत सारे, रिसोर्सेज बहुत सारे, यूट्यूब के ऊपर में सब कुछ फ्री पड़ा है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मुझे किस सीक्वेंस में कौन सी चीजें देखनी है, लेकिन कौन से रिसोर्सेज पे कितना टाइम देना है, क्या मुझे रीजनिंग के अंदर में इतना टाइम देने की जरूरत है, क्या मुझे जीके में शुरू से टाइम देने की जरूरत है। तो क्योंकि आपके पास में रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, तो आपके माइंड के अंदर में ये क्लियर ही नहीं रहेगा कि मुझे कौन सी चीज कैसे पढ़नी है, किस सीक्वेंस में पढ़नी है और कितना टाइम देना है। तो आपके पास में बस रिसोर्सेज है, लेकिन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मेथड नहीं है। तो आपको अल्फा के अंदर में वो चीज मिलने वाला है। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाने वाली है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहता है कि हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद में हम लोग को यही पता नहीं होता है कि मुझे आज पढ़ना क्या है। ठीक है, मुझे आज पढ़ना क्या है। आपको शाम को कुछ अलग लगेगा कि मैं यार सुबह उठते ही है ना जीके पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में सुबह जब उठोगे तो आपको लगेगा यार जीके नहीं, जीके तो शाम को पढ़ लूंगा, मैं आना एक काम करता हूँ मैथ्स पढ़ लेता हूँ। ऐसे आपके पास में चीजें चेंज होती रहती है और आपको प्रॉपर पता ही नहीं रहता है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर पता नहीं रहेगा ना, तो आपका 3 महीने के बाद में आप देखोगे कि आपने कितना आपका सिलेबस पूरा हुआ है। आपको ये लगेगा कि मैथ्स के अंदर में तो मेरा कोई सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, मेरे तो 2 ही चैप्टर पूरे हुए, मेरे तो 3 ही चैप्टर पूरे हुए। तो आपके जो माइंड के अंदर में आता है कि आज मुझे करना क्या है, तो ये चीज का सोल्यूशन आपको अल्फा के अंदर में मिल जाएगा। क्योंकि रात को ही आपको टारगेट सेट हो जाएगा और अगर आप टारगेट को पूरा शुरू से लगाकर एंड तक अगर आप फॉलो करते हैं, प्रॉपर 6 मंथ तक अगर आप टारगेट फॉलो करते हैं, तो आपको 6 मंथ में पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग खत्म करवा देंगे। आपका काम सुबह उठते ही ये नहीं सोचना है कि मुझे आज क्या पढ़ना है। आपका काम है सिर्फ पीडीएफ को ओपन करना और पीडीएफ में जो जो लिखा है वो पढ़ लो।
बस जो जो चीज़ें आपको पीडीएफ में दी गई है कि ये टारगेट मिला है, मैथ्स के अंदर में ये मिला है तो मैथ्स में वो कर लो, रीजनिंग में जो मिला है रीजनिंग में कर लो, इंग्लिश में जो मिला है इंग्लिश में कर लो, और जीके में जो मिला है वो जीके में कर लो। रिसोर्सेज के लिंक के साथ में आपको टारगेट मिलेंगे, तो आपको भटकने की भी जरूरत नहीं है कि यूट्यूब पे कौन सा वीडियो देखना है, नहीं, आपको हर एक रिसोर्सेज की लिंक मिल जाएगी, लिंक पे क्लिक करो, सीधे आप उसी वीडियो पे लैंड करोगे जो आपको देखना है। बस आपको पूरा का पूरा, आपको ये जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो है डायरेक्शन की कमी। तो और रिसोर्सेज हमारे पास में जो है उस रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम लोग को नहीं पता है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है हम लोग यहाँ पे अल्फा के अंदर में आपको सॉल्व कर देंगे। देखिए इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने अल्फा टारगेट ग्रुप को तो बहुत ही अच्छे से प्लान किया है, और अगर आपने अल्फा टारगेट ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया और आप अपने तरीके से कर रहे हो तो हो सकता है कि आप रैंडम मोड के अंदर में सिलेबस को पूरा कर रहे हो, कि सुबह उठे कभी आपने मैथ्स कर लिया, कभी रीजनिंग कर लिया, दूसरे दिन मैथ किया ही नहीं, पूरा जीके में ही टाइम दे दिया। तो इस तरीके से क्या होगा कि आने वाले 4-5 महीनों के अंदर में आपको ऐसा फील होगा कि मैथ्स के अंदर में एडवांस तो हुआ ही नहीं, और जीके के अंदर में थोड़ा सिलेबस ज्यादा हो गया, रीजनिंग में कुछ हुआ ही नहीं, इंग्लिश के अंदर में पता नहीं कहां तक पहुंचा है, तो आपकी प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं हो पाती है। तो आप रैंडम मोड में करते हो, लेकिन हम लोग प्लान्ड मोड में करेंगे, तो अल्फा के अंदर में सब चीजें प्लान्ड रहेगी। तो प्लान मोड में करोगे तो आपके लिए आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको ये भी नहीं रहेगा कि आपको वो भी टेंशन नहीं खाएगी कि मेरे यार मैथ्स के अंदर में इतने चैप्टर हुए ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो रैंडम मोड आपका पूरा खत्म हो जाएगा। उसके अलावा रिसोर्सेज क्या होता है ना कि आपको बहुत सारे रिसोर्सेज हो जाते हैं, टेलीग्राम पे बहुत पड़े, यूट्यूब पे बहुत पड़े, तो ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होता है ना, तो आपको ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं रखने हैं, आपको मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर में मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। तो वो हम लोग अपना ये जो रिसोर्सेज आपके पास में जंक के रूप में आपके पड़े हुए हैं, ये सब आपके प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी कि आपके इतने सारे रिसोर्सेज को फॉलो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो हम लोग देंगे बस वही फॉलो करना है। उसके अलावा अगर आप डेली टारगेट खुद से नहीं बनाते हो और खुद से फॉलो भी नहीं करते हो, तो आपके पास में क्या रहेगा, अल्फा के अंदर में ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी सोल्व हो जाएगी, क्योंकि हम लोग ही टारगेट देने वाले हैं। देखिए इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ स्टूडेंट अब ब्लाइंडली मॉक देते जाते हैं, कभी मैथ्स का दे दिया, कभी रीजनिंग का दे दिया, रैंडमली मॉक देते जाते हैं, एक प्लान्ड तरीके से नहीं देते हैं। तो आपका ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। आपको पूरा पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में आपको बता दिया जाएगा कि आपको मॉक कैसे देना है, क्या आपको शुरू से देना है, कौन सा मॉक आपको कब देना है, कौन सा पीवाईक्यू का मॉक कब देना है, कौन सा लाइव मॉक आपको कब देना है, एक एक चीज आपको यहाँ पे बता दी जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है, लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि अल्फा आपके लिए ये सारे के सारे सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करेगा। अल्फा के अंदर में एक एक चीज आपको क्या क्या प्रोवाइड होगी, इतना डिटेल के अंदर में मैं बताने वाला हूं, तो आपको पूरा शुरू से एंड तक देखना है। देखिए अल्फा के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपको ये सोचना ही नहीं देगा अल्फा कि आपको कल क्या पढ़ना है, क्योंकि आपको रात को ही टारगेट मिल जाएगा। तो अल्फा के अंदर में सबसे पहली चीज है कि आपको डेली टारगेट मिल जाने वाले हैं। डेली टारगेट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रहते हैं, आपको A to Z चीज दिखाने वाला हूं। तो अल्फा के अंदर में जो भी आपको डेली टारगेट मिल रहे हैं, तो वो आपको सिर्फ डेली टारगेट फॉलो करने हैं। उसके बाद में अगर आप डेली टारगेट फॉलो करते हो तो रिजल्ट की जिम्मेदारी जो रहेगी वो पूरी की पूरी मेरी जिम्मेदारी रहने वाली है, क्योंकि आपको अल्फा मीट के अंदर में हम लोग हर वीक मिलने वाले हैं, और हर वीक मैं आपको टेस्ट करने वाला हूं, मैं आपको चैलेंजेस देने वाला हूं, मैं आपको ये चेक करने वाला हूं कि आपने इस वीक के अंदर में क्या किया है, क्या आपने इस टारगेट को फॉलो किया है, क्या आपको ये जो मैं सारी चीजें टारगेट दे रहा हूं, क्या आपको ये चीज समझ में आई भी है कि नहीं आई है, कितना आपको समझ में आया और कहां पे आपको डाउट है। तो वो सारे डाउट हम लोग अल्फा मीट के अंदर में क्लियर करने वाले हैं। उसके अलावा ये नहीं है कि आपको सिर्फ वीडियोस आती रहेगी और आपको देखना है, नहीं नहीं, इन सारी की सारी जिम्मेदारी भी मैं लेने वाला हूं। अल्फा मीट के अंदर में एक एक चीजें आपको पूछने भी वाला हूं। तो आपका ये नहीं रहेगा कि आप सिर्फ करते जा रहे हैं और आपका कोई टेस्ट लेने वाला ही नहीं है, नहीं, आपको डर भी रहने वाला है कि अल्फा मीट में आपको जो चैलेंजेस दिए गए हैं वो अगले वीक में पूरा करके आना है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में आपको अगर कोई सवाल पूछा जाएगा और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपको ही शर्म आने वाली है। तो आपको क्या रहेगा, आपको मोटिवेशन आएगा कि मैं पढ़ के जाती हूं या मैं पढ़ के जाता हूं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग डिस्कस कर देते हैं कि अल्फा के अंदर में आपको प्रॉपर्ली एक एक डिटेल के अंदर में क्या क्या चीजें मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपका रहेगा प्री प्लान्ड, हमारे पास में जो डेली टारगेट्स है वो डेली टारगेट्स आपको मिलेगा, वो भी डेली टारगेट चारों सब्जेक्ट का मिलेगा। बहुत बड़ा डाउट होता है कि क्या आपको मैथ्स का ही टारगेट मिलेगा, नहीं, आपको चारों सब्जेक्ट के टारगेट मिलने वाले हैं। और टारगेट के साथ में आपको क्या रहेगा, आपको रिसोर्सेज की लिंक भी मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि उनको सिर्फ डेली टारगेट दिया जाएगा और पढ़ना उनको ही है, कहीं भी जाके पढ़ना है, नहीं, आपको एक भी सिंगल पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अल्फा को ज्वाइन कर लिया है, एक भी सिंगल पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज हम ही प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर्स भी हम ही प्रोवाइड करेंगे चारों सब्जेक्ट के, नोट्स भी हम ही प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस शीट भी हम ही प्रोवाइड करेंगे। प्रैक्टिस शीट हमारी रहने वाली है, नोट्स हमारे रहने वाले हैं। नोट्स क्या, कंज्यूमेबल नोट्स। तो आपके हर एक जीके के भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, आपको मैथ्स के भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, रीजनिंग के भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो एक एक नोट्स आपको यहां पे प्रोवाइड हो जाने वाले हैं। जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी, वैसे वैसे आपको नोट्स वहां पे टारगेट के साथ में मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएगी, आपको सीधा डाउनलोड करना है, नोट्स आपके पास में आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास में एक्सेल के जो ट्रैकर है
वो आपको मिलेगा। मैं आगे दिखाऊंगा। एक्सेल का ट्रैकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर आप ना अपने मॉक अगर आप दे रहे हो, मॉक का एनालिसिस नहीं करोगे, अगर आप ट्रैक नहीं करोगे कि मेरे पिछले 5 मॉक के अंदर में कितने स्कोर आए हैं, अगर आप पिछले 15 मॉक के अंदर में मेरे कितने स्कोर आए हैं, क्या मेरी ग्रोथ हो रही है, तो ये सब एक्सेल के अंदर में आपको डिटेल के अंदर में डाटा पुट करना पड़ेगा। तो इसकी एक्सेल की शीट भी मैं यही आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। इसके साथ में आपको प्रैक्टिस शीट रहेगी, तो प्रैक्टिस शीट में आपको प्रोवाइड करूंगा। एक और चीज है, आपके ये जो टारगेट है वो एकदम बिगिनर लेवल से स्टार्ट होंगे, ठीक है, एकदम शुरू से, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट होंगे, और हम लोग कहां तक जाएंगे, हम लोग जाएंगे प्रो तक। और एक और चीज है कि क्या आपको सिर्फ प्री क्या मिलेगा, नहीं, प्री का ही नहीं, प्री के साथ में आपको मेंस का भी मिलने वाला है। अगर आप प्री क्लियर कर लेते हैं तो मेंस के भी आपको टारगेट मिलने वाले हैं इसी अल्फा टारगेट ग्रुप के अंदर में, और इसी फीस के अंदर में, जो भी आपको ऑफर्ड फीस रहेगी उसी फीस के अंदर में आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। एक एक चीज मैं दिखाऊंगा, जो जो चीज मैंने यहां बोली है वो सब चीज मैं लास्ट में दिखाने वाला हूं, तो आप देखते रहिएगा। चलिए, उसके अलावा हमारे पास में क्या है कि सिस्टम हमारे पास में लाइव कैसे है कि आपके पास में जो भी चीजें मैंने बोली है वो ऑलरेडी हम लोग प्रॉपर यूटिलाइज कर चुके हैं दूसरे ग्रुप के अंदर में, क्योंकि हमारे पास 20 से ज्यादा ग्रुप है ऑलरेडी। हमारे पास डेली टारगेट ग्रुप हमारे पास में जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे 20 से ज्यादा ग्रुप्स है, और हमारे पास में 1500 से ज्यादा स्टूडेंट भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट है, तो आप भी ज्वाइन हो जाइए 2027 के लिए, क्योंकि 2026 के स्टूडेंट्स तो बहुत सारे ज्वाइन हो चुके हैं। 2027 के भी ऑलरेडी हमारे पास 2 महीने पहले मैंने लॉन्च किया था, और हम लोग अभी वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, वापस से एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो इसके अंदर में आप ज्वाइन हो जाइए अगर आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो डेली टारगेट आपको क्या रहेगा, रात को आप लोग को डाल दिया जाएगा। एक्सेल का जो ट्रैकर रहेगा वो आपको शुरू में ही सेंड कर दिया जाएगा, और डाउट सेक्शन जो रहेगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं कि आपको डेली टारगेट ग्रुप के अंदर में 6-7 सेक्शन है। देखिए सबसे पहले एक रहेगा डेली रिपोर्ट सबमिशन। देखिए कोई भी अगर आपको डेली टारगेट मिलता है तो आपको रात को क्या रहेगा, आपको उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है कि आपने आज डेली टारगेट कितना परसेंटेज खत्म किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये भी आपकी जिम्मेदारी है यहाँ पे। और ध्यान रखना, बिना इंटीमेशन के, अगर आपने प्रॉपर रीजन दिए हुए, अगर आपने 3 दिन से ज्यादा अगर आपने टारगेट अपने डेली रिपोर्ट सबमिट नहीं की तो आपको ग्रुप से बाहर भी निकाल दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है कि आपको यहाँ पे प्रॉपर जिम्मेदारी आपकी है आपको डेली टारगेट सबमिट करना, क्योंकि आपको ये अगर डर रहेगा ना तभी आप पढ़ भी पाओगे, नहीं तो फिर आप खुद से तो आपको पता ही है कितना पढ़ते हो, ठीक है। तो डेली टारगेट आपको पास में यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। डाउट्स के लिए एक ग्रुप रहता है, तो डाउट्स के लिए आप यहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जनरल इसके अंदर में इंफॉर्मेशन आती है कोई भी, उसके अलावा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे आती है, और यहाँ पे डेली टारगेट मिलते हैं। तो डे 36 जैसे यहाँ पे चल रहा है 2027 वालों के लिए डे 36 चल रहा है यहाँ पे, ये देख लीजिए आप। उसके अलावा मॉक के अंदर में आपको जो भी स्कोर आ रहा है वो इस यहाँ पे सेंड करना है। अगर आपके कम स्कोर आएंगे तो यहाँ पे आपको गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे आपको आगे अप्रोच करना है। उसके अलावा स्टडी के जो भी मटेरियल है, पीडीएफ्स हो गई, नोट्स हो गए, आपके पास में यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऐसे पूरे प्रॉपर सेक्शन रहेगा, इस प्रॉपर सेक्शन के अंदर में आपको A to Z चीजें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपको हर एक चीज स्पून फीड कराई जा रही है, आपको एक एक चीज आपको चम्मच से खिलाई जा रही है, आपको खुद से कुछ अपने हाथों से कुछ नहीं करना है, आपको बस पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, ये जो टारगेट ग्रुप है वो उन स्टूडेंट के लिए भी है जो एकदम बिगिनर हैं, और उन स्टूडेंट के लिए भी है जो प्रो भी है, ठीक है। A to Z हम लोग क्योंकि जीरो से स्टार्ट करेंगे और एकदम हीरो लेवल के ऊपर में जाएंगे, तो जीरो से हीरो सब कुछ रहेंगे। और एक और चीज है, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, अगर आप नॉन मैथ वाले स्टूडेंट हैं, नॉन मैथ का मतलब क्या, अगर आप आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, तो आपको हो सकता है मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता हो। तो मैथ से अगर आपको डर लगता है तो हम लोग है ना एकदम यहां से स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ से। आपको पता होगा तो यूट्यूब के ऊपर में मैंने कंप्लीट बेसिक मैथ्स के लेक्चर करवाए थे, कंप्लीट बेसिक मैथ्स के। तो कंप्लीट बेसिक मैथ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहां से, कंप्लीट बेसिक मैथ से, जिससे कि आपका अगर बेसिक मैथ एक बार स्ट्रांग हो गया तो फिर आप प्रॉपरली आप मैथ्स के अंदर में आगे बढ़ सकते हैं। आपको कहीं पे भी डर नहीं लगने वाला है, मैथ्स है ना आपका पूरा स्ट्रांग हो जाने वाला है। देखिए, अगर आपके मन में ऐसे सवाल आते हैं कि भैया मेरी मैथ्स तो है ना 5th क्लास की भी वीक है, मैं तो 10वीं तक बहुत अच्छे से मैथ को पढ़ा भी नहीं हूं, तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा, क्या अब ये अल्फा के अंदर में इस लेवल के ऊपर में तैयार किया जाएगा क्या कि मेरी मैथ्स है ना शुरू से पढ़ाई जाए, मेरे को एकदम बॉटम से ना स्टार्ट किया जाए और वहां से एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया जाए और मुझे एडवांस तक लेके जाया जाए। तो यस, अल्फा के अंदर में ऐसे ही स्टार्ट किया जाएगा। अल्फा के अंदर में हम लोग कंप्लीट बेसिक मैथ से स्टार्ट करेंगे, एकदम एडिशन से स्टार्ट करने वाले हैं, एडिशन से, और एडिशन से लगाकर हम लोग एकदम प्रॉपर एकदम प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक तक पूरा जाने वाले हैं, ठीक है। एक और चीज है, शुरुआत के जो 15 से 20 दिन रहेंगे वो फाउंडेशन फेस रहने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि बिगिनर हैं, क्योंकि बिगिनर जो रहेंगे ना वो फाउंडेशन फेस एक बार क्लियर कर लिए ना तो फिर आप मैथ्स के अंदर में कहीं भी अटकोगे नहीं। उसके बाद में आपको एक और चीज है कि कैलकुलेशन से हमारी चीजें स्टार्ट होने वाली है, और हम लोग शुरुआत से लगाकर एंड तक कैलकुलेशन को हम लोग ना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कैलकुलेशन के अंदर में हम लोग कैलकुलेशन की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ध्यान रखना, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस शीट भी हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, कैलकुलेशन की मॉक्स भी हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं टारगेट के अंदर में। कैलकुलेशन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो कैलकुलेशन है यही आपको रैंक दिलाता है, रैंक और सिलेक्शन भी।
कुछ हद तक आपका सिलेक्शन भी यहीं से तय हो जाता है। तो कैलकुलेशन हम लोग शुरू से देखने वाले हैं, टेबल भी हम लोग देखेंगे, स्क्वायर रूट्स, हमारे क्यूब रूट्स, ये सारी जो चीजें हैं, डिजिटल सम हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेशन के अंदर में देखने वाले हैं। एक चीज और ध्यान रखना, हम लोगों ने ये अल्फा के अंदर में क्या क्या प्रोवाइड करना है ये ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। ऑलरेडी हमारे पास में एक्सेल के अंदर में एक एक चीजें प्लान है कि डे 1 से लगाकर आपके पास में जो लास्ट डे रहेगा वहां तक आपको कैसे कैसे आगे बढ़ाना है। तो सब कुछ कैलकुलेशन भी उसमें है, मॉक्स भी उसमें डेली टारगेट भी है, रिवीजन भी है, प्रैक्टिस शीट भी है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी है, पीवाईक्यूज भी है, एक एक चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है एक्सेल के अंदर में। तो उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा, तो आपको कुछ नहीं सोचना है। देखिए जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हर बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया एडिशन करता हूं, तो इस बार मैंने आपके लिए नया एडिशन क्या किया है, वो किया है अल्फा बूस्टर ग्रुप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा बूस्टर ग्रुप में क्या रहने वाला है कि देखिए हर एक स्टूडेंट का एक जो आपके पास में लेवल है ना वो अलग रहता है। मैं जो टारगेट दूंगा शुरुआत में तो सेम टारगेट रहेंगे, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दी इंप्रूव कर लेते हैं और उनके स्कोर जल्दी बूस्ट हो जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट जो रहते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे उनकी मैथ्स बेसिक अगर आपके पास में कमजोर है तो फिर वो पहले बेसिक मैथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर आपके पास में धीरे धीरे लेक्चर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मैथ्स को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और धीरे धीरे उनके मार्क्स इंप्रूव होते हैं। तो आपके पास में क्या रहेगा कि अब से हमारे पास में एक लाइव टेस्ट होने वाला है। लाइव टेस्ट, आपके लाइव टेस्ट कंडक्ट होगा। लाइव टेस्ट के अंदर में जिनके भी स्कोर बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे, हम लोग ये कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि आपके पास में जैसे 120 हो गया या 130 हो गया या 135 हो गया। अगर आपके पास में इतने से आपके पास में मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं तो हम लोग एक अलग से आपके एक नए ग्रुप के अंदर में आपको ऐड करेंगे, वो रहेगा अल्फा बूस्टर ग्रुप। इसके अंदर में आपका क्या रहेगा, आपको एक और ज्यादा आपके ऊपर में ध्यान दिया जाएगा और इसके अंदर में आपको थोड़े डिफरेंट तरीके के आपके टारगेट्स दिए जाएंगे, डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस दिए जाएंगे, टफ सवाल आपको दिए जाएंगे। तो इससे क्या रहेगा कि आप जो 130 या 135 के आसपास में अटके हुए हो वहां से लगाकर आपको 150 और 160 तक जाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके अंदर में आपको कुछ ऐसे तरीके के आपको टिप्स दिए जाएंगे, कुछ ऐसे तरीके के टारगेट दिए जाएंगे, कुछ ऐसे तरीके के चैलेंजेस दिए जाएंगे जो कि अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप 15-20 दिन 30 दिन अगर आप महीने भर फॉलो करेंगे तो आपका स्कोर बहुत जल्दी बूस्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है 135 के आसपास में 130 के आसपास में स्कोर लाना बहुत ईजी है, लेकिन उसके बाद में आगे स्कोर बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो हम लोग अल्फा बूस्टर ग्रुप के अंदर में करने वाले हैं। तो ऐसे लाइव टेस्ट होते रहेंगे। लाइव टेस्ट के अंदर में जैसे जैसे स्टूडेंट 130 से क्रॉस आते जाएंगे हम लोग बूस्टर ग्रुप के अंदर में उसको ऐड करते जाएंगे। फिर हम लोग उन लोगों के ऊपर में प्रॉपर्ली ध्यान देंगे और उनका स्कोर बूस्ट करने में उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अल्फा बूस्टर ग्रुप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक और चीज है, वीक जो पोर्शन है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे प्रिज्म पिरामिड हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, लीनियर रेस हो गया, ये सारे चैप्टर जो मैक्सिमम मिनिमा हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा डरते हैं, चाहे टॉपर्स भी होते हैं ना वो भी डरते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इन सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, देखिए जो अल्फा की सबसे प्रीमियम चीज है ना वो है हमारे पास में अल्फा लाइव मीट। तो हमारे पास में अल्फा की हमारे पास में क्या होता है, लाइव मीटिंग लेते हैं हम लोग हर संडे को। हर संडे को हम लोग क्या करते हैं, हर एक स्टूडेंट के साथ में लाइव कनेक्ट करते हैं। हर एक स्टूडेंट जो कि अल्फा के अंदर में ज्वाइन है लाइव कनेक्ट करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है ज्वाइन करना और मेरी जिम्मेदारी है आपके हर सवालों को सॉल्व करना। देखिए अल्फा मीट के अंदर में डिस्कशन क्या होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अल्फा के अंदर में ज्वाइन होते ही बेसिक के ऊपर में। बेसिक क्या कि जिन लोगों को बेसिक सवाल है, चाहे बुक के रिलेटेड सवाल, टीचर के रिलेटेड, मोटिवेशन के रिलेटेड, चाहे आपका जो भी चीज़ है, आपको कोई चीज़ कैसे परेशान कर रही है, कोई चैप्टर परेशान कर रहा है, तो हर एक चीज़ को कैसे हम लोग डील करें। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक सवाल है ना वो हम लोग शुरू में डिस्कस करते हैं। लेकिन बेसिक क्या होता है कि आपके पास में अगर स्टूडेंट आपके पास में अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हो अल्फा मीट, तो पहली बार ज्वाइन कर रहे हो तो आपको बेसिक लेवल के आपके सवाल रहेंगे। लेकिन अगली बार ज्वाइन करोगे, 2-3 बार ज्वाइन करोगे तो उसके बाद में आपका बेसिक के तो सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो फिर आपके सवाल आते हैं एडवांस वाले। ठीक है, एडवांस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस, और यही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इसके अंदर में क्या रहता है कि हम लोग आपको देते हैं चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या रहेगा, जैसे हम लोग क्या करेंगे, आपको पूछेंगे कि आपको कौन कौन से, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री, शुरू में नहीं, जैसे भी आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा तो फिर हम लोग जैसे बोल देंगे भाई ट्रिग्नोमेट्री का चैलेंज कौन कौन लेना चाहता है। तो आपको क्या करना रहेगा कि आपके जो भी स्टूडेंट है उनमें से कुछ स्टूडेंट इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री सर, जिन को डर लगता है ना ट्रिग्नोमेट्री से, तो उनको चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि मैं ना सर ट्रिग्नोमेट्री अगले वीक के अंदर मैं पढ़ के आऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आऊंगा, तो आपको ये चैलेंज लेना है। तो मैं सारे जनों का नाम नोट कर देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का चैलेंज किस किसने लिया। तो ऐसे करके हम लोग 3 से 4 चैप्टर के चैलेंजेस देते हैं हर वीक के अंदर में। 3-4 चैप्टर के अंदर में जो भी स्टूडेंट इन टारगेट को लेना चाहता है तो उनके चैलेंजेस को लेना चाहता है तो वो चैलेंजेस लें, और जो स्टूडेंट अगर आपके पास में चैलेंजेस नहीं लिए हैं तो उनको ये सारे के ऊपर में फॉर्मूलाज रिवाइज करके आने हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर में उन सारे स्टूडेंट को एक एक करके आधे घंटे तक एक चैप्टर पूछते जाते हैं। हाफ आवर तक ये सारे चैप्टर पूछते जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोई स्टूडेंट अगर आज ट्रिग्नोमेट्री से डर रहा है और अगर उसने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि सर मैं आना अगले वीक के अंदर में ट्रिग्नोमेट्री करके आऊंगा, तो मेरी गारंटी है कि वो ट्रिग्नोमेट्री से जिंदगी भर के लिए उनका डाउट खत्म हो जाएगा, पूरा डर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको डर रहेगा कि अगले वीक के अंदर मेरे को पूछने वाले हैं और आप पढ़ के आओगे। आपकी जिम्मेदारी पढ़ के आना, और मैं आपको जो सवाल पूछूंगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।
तीन जो हमारे पास में 3 से 4 चैप्टर हम लोग करेंगे तो हमारे पास में क्या रहेगा, लगभग 45 मिनट मान लो ईच चैप्टर। तो 45 मिनट अगर आप मानते हो तो 2-3 घंटे तक हम लोग क्या करेंगे, सवाल पूछने वाले हैं, और आधे घंटे तक हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और लास्ट के आधे घंटे के अंदर में क्या करने वाले हैं, कभी कभी कोई इंग्लिश का ले लिया, कभी हम लोगों ने जीके का ले लिया, तो इन सब के सब्जेक्ट के ऊपर में भी हम लोग आपको सवाल पूछने वाले हैं। तो कुल मिला के जो प्रॉपर 4 घंटे का ये सेशन होता है, ध्यान रखना 4 घंटे, और 4 घंटे से ज़्यादा भी हो जाता है, 5 घंटा भी हो जाता है, ध्यान रखना 5 घंटा भी हो जाता है, ध्यान रखना। आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है 5 घंटा, लेकिन आपको मजा आ जाता है, आपको लगता होगा 5 घंटा कैसे कोई ज्वाइन कर लेता है। भाई आप ना छोड़ोगे नहीं ये सेशन को, मेरी गारंटी है। आप 6 घंटे भी आप ना सब ज्वाइन रहोगे, क्योंकि इतना मजा आता है अल्फा मीट के अंदर में। एक और चीज़ है, अल्फा का फायदा क्या है कि अगर आप देखते हो ना कि कभी भी आप है ना मंडे को पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, मंडे को, तो मंडे को आपका जो कॉन्फिडेंस रहता है वो यहाँ पे रहता है, और धीरे धीरे ना सैटरडे संडे तक आते आते आपका ना जो मोटिवेशन रहता है वो डाउन होता जाता है। फिर संडे आता है, संडे को अगर आप अल्फा मीट ज्वाइन करते हो ना, तो आपका मोटिवेशन फिर से अप होने लगता है, और मोटिवेशन आपका अप होकर फिर से आप है ना अगले वीक को अगर आप बहुत अच्छे से करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो अल्फा मीट क्या करता है, आपके मोटिवेशन को बूस्ट करता है, आपके अंदर में कंसिस्टेंसी लेके आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आता है, आपके अंदर में चैलेंजेस दिया जाता है, तो आपके सिलेबस को पूरा करने के लिए आपको जिम्मेदार बनाता है। बहुत सारे फायदे हैं अल्फा मीट के, तो मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत जबरदस्त है। लाइव मीट, पर्सनल अटेंशन। एक और चीज है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है मार्केट के अंदर में जो कि टारगेट देते हैं, डेली टारगेट, लेकिन मेरी गारंटी है कि कोई भी आपको पर्सनल टाइम नहीं देता है, और इतना टाइम नहीं देता है। हो सकता है कभी एक बार लाइव मीट में कनेक्ट कर लिया, लेकिन हर वीक 4-4 घंटे देना और आपके सवालों को सुनना और आपको चैलेंजेस देना और आपको आपके लिए इतना डेडिकेटेड रहना कोई नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ये मैं रहूंगा आपके लिए। वीकली आपको टारगेट जो रहेंगे वो आपको दिए जाएंगे अलग से। ये अल्फा मीट के टारगेट अलग से है, चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस है, चैलेंजेस दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या रहता है, गिल्ट ट्रिप। ये गिल्ट ट्रिप क्या है कि आपको है ना, अगर आप कभी मान लो आपने चैलेंज लिया और आप करके नहीं आए तो आपको गिल्ट होने लगेगा, आप है ना अगली बार करके आएंगे, आपको है ना खुद के अंदर में ही शर्म आने लगेगी। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा ना कंसिस्टेंट बनाती हैं। उसके अलावा आपका 4 आवर का रहेगा, तो ये सारी चीजें, और इसके अंदर में पर्सनल अटेंशन आपको दिया जाएगा। अब ये कैसे होता है ये देखिए, मैं एक एक का नाम बता सकता हूँ, इतने जने ज्वाइन करते हैं ना, तो मैं ना कुछ लोग फेवरेट है तो उनके ज्वाइन, जैसे ये अंजलि है, ये आशीष, ये सोहिनी हो गए, ये आशीष कुमार, ये ना वेस्ट बंगाल से है, ठीक है। तो ये हमारे पास में, और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट है जो अल्फा के अंदर में ज्वाइन करते ही हैं। और ध्यान रखना ये हमारे टॉपर में से भी आते हैं, ठीक है, अल्फा के अंदर में हर बार ना बहुत अच्छे से जवाब भी देते हैं। बाकी ये हमारे पास में अल्फा मीट के जो रिव्यूज़ है, अगर किसी को देखना है अल्फा मीट के रिव्यूज़ तो वो देख भी सकता है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, जूम करके भी थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ, पढ़ना हो तो किसी को पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। अल्फा मीट के बहुत सारे रिव्यू मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। वैसे ये स्क्रीनशॉट तो आपको लग सकता है कि ये पता नहीं कब क्या स्क्रीनशॉट है, मैं आपको टेलीग्राम में जाके भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। बाकी अल्फा मीट के देखिए रिकॉर्डिंग, आपको रिकॉर्डिंग देखिए, ये देखो 3 घंटे 46 मिनट, ठीक है, ये 3 घंटे 46 मिनट की रिकॉर्डिंग, ये देखिए 4 घंटे की रिकॉर्डिंग, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये 4 घंटे की रिकॉर्डिंग, और उसके अलावा देखिए ये 4 घंटे की रिकॉर्डिंग, ये 4 घंटे की रिकॉर्डिंग, ये 3.5 घंटे की रिकॉर्डिंग। तो आपके पास में 5-5 घंटे की भी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास में जो हमारे अल्फा मीट जो हर वीक के अंदर में होती रहती है, तो उसको आपको ज्वाइन करना है। अब इसके ऊपर प्राइस और इसके ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये सारी चीजें दिखा देता हूँ लाइव, आपको ये चीज दिखा देता हूँ कि एक एक चीज आपको कैसे मिलेगी। देखिए सबसे पहले आते हैं बिगिनर वाले स्टूडेंट। तो बिगिनर के लिए क्या रहता है कि बिगिनर के लिए बिगिनर की प्रैक्टिस शीट भी चाहिए, जैसे लीनियर इक्वेशन हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, जो बेसिक मैथ आप करोगे, बेसिक मैथ की प्रैक्टिस शीट चाहिए ना, तो बेसिक मैथ की प्रैक्टिस शीट आपको ऐसे मिलने वाली है। देखिए ये हमारे पास में लीनियर इक्वेशन की आपके पास में जैसे ये शीट हो गई, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन की, ये दूसरा पेज हो गया, ये दूसरा पेज, तीसरा पेज, ऐसे करके आपके पास में लीनियर इक्वेशन की पूरी आपको सीट मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीट मिल जाएगी। तो ऐसे हमारे पास में सारे चैप्टर की सीट मिलेगी, ठीक है। यूनिट डिजिट की भी हो गया, डिजिटल सम की भी हो गया, तो इस तरह से हमारे पास में सारे चैप्टर की मिलेगी। जैसे डिजिटल सम दिखाई देता हूँ, ये डिजिटल सम है, तो डिजिटल सम की हमारे पास में सीट है, तो डिजिटल सम की ये पूरी सीट आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। ये देखिए ये पूरी डिजिटल सम की आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। उसके बाद में हमारे पास में आता है कि जैसे अल्फा के टारगेट आपको कैसे मिलते हैं, ठीक है, अल्फा के टारगेट। तो मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको टारगेट प्रोवाइड होते हैं, और आपको टारगेट के अंदर में किस तरीके से आपको कंसिस्टेंसी आपको आती है, अगर आप टारगेट को फॉलो करते हो तो कैसे कैसे मेंटेन होता है, सारी चीजें देख लो। टारगेट पिछले ग्रुप्स के दिखा रहा हूँ टारगेट। देखिए ये है सिलेबस ट्रैकर की, जैसे कि ये हमारे पास में टारगेट मिल रहा है, जैसे ये है डे 66 का टारगेट, ठीक है, किसी एक ग्रुप का है डे 66 का टारगेट है। तो डे 66 के अंदर तक हमारे पास में जैसे मैथ्स के अंदर में क्या क्या टारगेट क्या क्या चैप्टर पूरे हो गए, तो ये भी आपको शुरू में ट्रैकर आपके पास में मिल गया। यहाँ पे देखो ज्योमेट्री में क्या पूरा हो गया, रीजनिंग में कितनी चीजें पूरी हो गई, इंपॉर्टेंट सीरीज क्या क्या पूरी हो गई, इंग्लिश के अंदर में क्या क्या पूरा हो गया है, जीके में क्या क्या पूरा हुआ। तो ये कुल मिला के ट्रैकर यहाँ पे शुरू में आ गया आपके पास में कि क्या क्या पूरा हुआ है। उसके अलावा मैथ्स के अंदर में जैसे आपको मिल गया कि डे 66 है, तो इसके अंदर में मिल गया कि आपको प्रैक्टिस करनी है 10 डिवीजन की। ये मैंने बताया था ना कि कैलकुलेशन शुरू से एंड तक चलता रहेगा। कैलकुलेशन के मॉक आपके
आपके पास में मिल जाएंगे। ज्योमेट्री का जैसे आपके पास में ये डे 66 पे ज्योमेट्री का चल रहा है पार्ट 2, नेक्स्ट 1 आवर जैसे देखना है, उसके ऊपर मैं आपको इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने वॉच नाउ पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे लिंक मिली हुई है, इस लिंक पे यस करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सीधे लेक्चर पे लैंड कर जाओगे। तो आपको फिर लेक्चर देखना है, सीधा बटन यहीं पे है, आपको कहीं नहीं जाना है और कहीं नहीं ढूंढना है, सीधा लेक्चर का बटन यही है। यही सेम चीज के आपके लिए, इंग्लिश के लिए भी, जीके के लिए भी, हर सब्जेक्ट के लिए आपको ना लेक्चर की लिंक यहीं पे इस तरह से मिल जाएगी। लेक्चर की भी इस तरह से मिलेगी। कोई अगर प्रैक्टिस शीट आपको देनी है तो प्रैक्टिस शीट का भी एक बटन रहेगा, सीधा करो और उसके ऊपर क्लिक करो और आपको डाउनलोड करने के लिए शीट मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जैसे मैंने बताया ही था, अगर आपने किसी ने मेरी स्ट्रेटजी वीडियो देखी है तो 1+3 टेक्निक से पढ़ना है आपको। हर दिन पिछले चैप्टर जो है उनके PYQs कैसे कैसे सॉल्व करने हैं, जैसे पिछले चैप्टर के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, पिछले चैप्टर भूल जाते हैं, तो इनके टारगेट भी हम लोग ही देते हैं, उसी हिसाब से प्लान किया हुआ है सब कुछ। देखिए उसके बाद में अगर हमारे पास में रीजनिंग का टारगेट, तो रीजनिंग के टारगेट के अंदर में अगर आप देखोगे तो उसके बाद में आपको कैलेंडर का आपको लेक्चर देखना है। कैलेंडर का लेक्चर पहला 1 घंटा देखो, आपको लेक्चर का लिंक मिल गया। उसके बाद इंग्लिश में अगर देखोगे तो इंग्लिश के अंदर में रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स अगेन, और उसके बाद में 50 PYQ सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट 50 इडियम सॉल्व करने, 50 इडियम्स देखनी है, फ्रेजेस देखनी है, 200 मोस्ट रिपीटेड, और ये लेक्चर की लिंक यहाँ पे मिल गई। इंग्लिश माध्यम का जो डेली ट्यूटोरियल आपको देखना रहता है, ठीक है, तो उसका भी आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक एक चीज यहाँ पे मिल गई। जीके के अंदर में अगर आप देखोगे, जीके के लेक्चर्स मिल गए, हिंदी मीडियम के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम के अलग, इंग्लिश के मीडियम मतलब हिंदी और इंग्लिश के मिक्सचर वालों के लिए अलग। तो एक एक टारगेट आपको चारों सब्जेक्ट का मिलेगा। ध्यान रखिएगा मैथ्स के अंदर में तो मेरे लेक्चर्स रहेंगे, बाकी रहेंगे जो हमारे पास में डिफरेंट टीचर जो बेस्ट है, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि किसके आपको देखने हैं। आपके जो फेवरेट रहेंगे आप उनके भी देख सकते हो, नहीं तो फिर आपको जो मैं टीचर दे रहा हूं तो उनके भी देख सकते हो। तो ऐसे करके आपके टारगेट्स रहेंगे। टारगेट के अंदर में देखो, जैसे ये प्लान हो गया कि हिस्ट्री हम लोग को टोटल 20 डेज के अंदर में खत्म करना है, तो यहाँ पे इस तरह से हमारे टारगेट चलते रहेंगे। मतलब कुल मिला के बहुत सारी चीजें। उसके बाद में हम लोग जैसे कि अपने लेक्चर्स देख लिया, बुक देख लिया, उसके बाद में PYQs 5 दिन तक PYQ सॉल्व करने हैं, सेक्शनल मॉक देने हैं 2 दिन तक। तो ऐसे करके हमारे इतने दिन में हमारे पास में ये चीजें पूरी करनी है। आपका थोड़ा डिफरेंट रहेगा क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता है, तो मैं आपको कुछ ना कुछ डमी दिखा रहा हूं जो पिछले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी चीजें चलेगी। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह है यहाँ पे। जैसे आपको सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आपको एक ऐप की लिंक दे दी जाएगी, तो ऐप की लिंक ये आप डाउनलोड कर दो तो आपके लिए सोशल मीडिया पूरा का पूरा हट जाएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है मॉक एनालिसिस की एक्सेल शीट। मैंने आपको बताया था कि मॉक का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको मॉक के अंदर में क्या होता है कि आप मॉक देते हो लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते हो। आपको ये नहीं पता होता है कि मेरे पिछले मॉक का परफॉर्मेंस क्या है, तो कुल मिला के आपका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने नहीं होता है। तो हम लोग क्या करने वाले, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी एक्सेल शीट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, सब फ्री में है। यहाँ फ्री के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो ये देखिए एक्सेल शीट, देखिए ये इतना डिटेल के अंदर में एक्सेल शीट है। इसके डिटेल के अंदर में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये देखिए एक्सेल शीट, इसके अंदर में आपको टारगेट, आपको टेस्ट पुट करने होते हैं कि आपको कितने कितने, ये सारे जो टेस्ट है आपको टेस्ट के नाम पुट करो, यहाँ पे एनालिसिस किया है कि नहीं किया है, मार्क्स कितना है, हिंदी इंग्लिश सबके अंदर में, मतलब हिंदी इंग्लिश क्या सॉरी आपके मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और जीके के अंदर में कितने कितने आपके मार्क्स आए हैं। उसके बाद में आपका सेक्शनल, आपके पास में सेक्शनल टेस्ट के लिए नीचे आपको सब टैब मिल रही है, मैथ्स के अंदर में, रीजनिंग इंग्लिश, इसके अंदर में सारा। और रिपोर्ट कार्ड देखो, ये रिपोर्ट कार्ड है, इस तरह से आपको रिपोर्ट कार्ड भी मिल जाएगा। यहाँ पे भी ओवरऑल आपका एवरेज कितना रहा है, आपके पास ओवरऑल एवरेज जो है ना, ये देखिए यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ प्रॉपर्ली। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल एवरेज, जैसे रीजनिंग का एवरेज क्या, इंग्लिश का, जीके का पॉजिटिव एवरेज कितना है, नेगेटिव का एवरेज कितना है, लास्ट ये देखो लोवेस्ट और हाईएस्ट का भी यहाँ पे दिख रहा है कि ऑल लास्ट 10 डेज के अंदर में, लास्ट 10 मॉक्स के अंदर में, लास्ट 5 मॉक्स के अंदर में कितना हाईएस्ट रहा है, कितना लोवेस्ट रहा है, ग्राफ्स वगैरह सब कुछ। तो कुल मिला के ये जो एक्सेल शीट ना बहुत मेहनत से मैंने बनाई है, आपको मैंने ऑलरेडी ये फ्री में प्रोवाइड करवा रखी है, लेकिन ये आपको अल्फा के अंदर में प्रॉपर्ली आपको अपडेटेड वर्जन के साथ में आपको मिल जाएगी 2027 के हिसाब से, क्योंकि मैंने जो प्रोवाइड की थी वो 2025 के हिसाब से प्रोवाइड की थी। तो अब मैं अब जो आपको प्रोवाइड करूंगा वो 2027 के हिसाब से आपको प्रोवाइड कर दूंगा लेटेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको अल्फा के अंदर में ये सारी चीजें ये मिल जाएगी आपको मॉक के हिसाब से। ठीक है, मॉक एनालिसिस की मिल जाएगी। उसके बाद में देखो प्रैक्टिस शीट कैसे मिलती है वो चीज देखो। अभी प्रैक्टिस शीट, तो अभी जैसे 3D मेंसुरेशन की प्रैक्टिस शीट है, तो 3D मेंसुरेशन की प्रैक्टिस शीट के अंदर में जैसे क्यूब है, ये देखो बहुत अच्छी प्रैक्टिस शीट है। तो प्रैक्टिस शीट के अंदर में आपको सवाल मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे ही आपका 3D मेंसुरेशन का चैप्टर खत्म होता है तो वहां पे एक डाउनलोड करने के लिए प्रैक्टिस शीट की लिंक रहेगी, सीधा क्लिक करो प्रैक्टिस शीट डाउनलोड, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अब जैसे क्यूब है, तो क्यूब आपको पास में, आपके जैसे क्यूब के बहुत सारे सवाल हो गए, क्यूब के ये सारे के सारे सवाल है, जैसे PYQs वगैरह CGL 2024 में आया हुआ, ये सारे टैग्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ये क्यूब के सवाल हो गए। क्यूब जैसे ही खत्म होता है उसके बाद में क्यूब के आंसर की हो गई। उसके बाद क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के अंदर में देखोगे तो क्यूबॉइड के बाद में सिलेंडर, देख रहे हो, तो सिलेंडर, सिलेंडर के बाद में आपके हर एक जो फिगर है उस हिसाब से आपकी इसकी प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी। तो बहुत बड़ी प्रैक्टिस शीट है। ठीक है, 32 पेज की प्रैक्टिस शीट है। उसके बाद में सर्कल की अगर आप देखोगे तो सर्कल की प्रैक्टिस शीट इस तरह से आपको सर्कल की प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, ये सर्कल की प्रैक्टिस शीट है। फिर रेशियो प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस शीट देखना चाहते हो तो ये लोग रेशियो प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस शीट है।
बहुत अच्छी प्रैक्टिस शीट है। रेशियो प्रोपोर्शन में देखिए टाइप वाइज आपके क्वेश्चंस हो गए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके आपके पास में टाइप वाइज और टाइप भी आपका आगे मेंशन है। देखिए टाइप 1 कौन सा है, तो आपके पास में वेरियस रेशियोज बेस्ड ऑन नंबर एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर में, बेस्ड ऑन प्रॉपर प्रोपोर्शन और डिवाइड और शेयर्स के ऊपर में, इनकम एंड सेविंग के ऊपर में। तो कुल मिला के आपके पास में हर एक प्रैक्टिस शीट में टाइप वाइज आपके डिवाइड की हुई है। आपके पास में प्रैक्टिस शीट आपको चैप्टर जैसे ही खत्म होता है वो आपको मिल जाएगी, लिंक वगैरह सब कुछ। ये देखिए टाइप 7, टाइप 8 सब कुछ आपको दिख रहा होगा। तो ये प्रैक्टिस शीट है। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखा देता हूं। वैसे मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं सबके लिए, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि बहुत जल्दी मैं आपको सारे के सारे चैप्टर का आपको 2027 वाले जो स्टूडेंट रहेंगे उन लोगों के लिए आपको माइंड मैप जो है वो मैं आपको बहुत अगले एक वीक के अंदर में आपको सारे के सारे लगभग मैं माइंड मैप आपको दे देने वाला हूं। तो ये माइंड मैप जो है हर एक चैप्टर के आपको माइंड मैप मिलेंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हो ना तो आपको पता नहीं हो अगर आपको, तो ये माइंड मैप मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। माइंड मैप ऑलरेडी मैंने लॉन्च किए थे, तो ज्योमेट्री के माइंड मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन सारे के सारे आपके पास में चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर के तो बन गए हैं, लेकिन बहुत सारे आपके पास में बन रहे हैं। तो आपको अगले एक वीक के अंदर में या तो 10 दिन के अंदर में आपके सारे माइंड मैप आपको मिल जाएंगे। और जो 2027 में रहेंगे तो उनको ना प्रायोरिटी के ऊपर में आपको सेंड कर दिया जाएगा, आपको पहले सेंड कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा माइंड मैप, हर एक चैप्टर के माइंड मैप, जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो ये माइंड मैप कहाँ काम आते हैं, रिवीजन के लिए काम आते हैं। अगर आप नाश्ता कर रहे हो ना, नाश्ता करते करते इस पीडीएफ को देखोगे ना तो भी आपका नाश्ता खत्म बाद में होगा और ये पीडीएफ पहले खत्म हो जाएगी। इतनी छोटी पीडीएफ है और पूरी ज्योमेट्री यहाँ पे देखो 7-8 पेज के अंदर में पूरी ज्योमेट्री खत्म, पूरी ज्योमेट्री A to Z। और इसके ऊपर में मैं आपको लेक्चर्स वगैरह भी लेके आने वाला हूं, मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं ये सब चीजें। तो ये आपके पास में मिलने वाली है, आपको पूरा का पूरा माइंड मैप मिलने वाला है। A to Z पूरे के पूरे चैप्टर के माइंड मैप्स मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टीचर की जो फॉर्मूला बुक है ना वो इसके सामने फीकी साबित होगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि फॉर्मूला बुक देख के आपके मन में मोटिवेशन नहीं आता है पढ़ने का, ये मुझे पता है। मोटिवेशन नहीं आता है पढ़ने का, क्योंकि इतना मोटी तो बुक हो जाती है फिर, क्योंकि हैंडी होना चाहिए ना चीजें। आपको 80-80 पेज, 90-90, 100-100 पेज के अंदर में अगर ज्योमेट्री होगी तो फिर वो लोग कैसे पढ़ेंगे, उनको तो मोटिवेशन नहीं आएगा, उनको तो बोझ लगेगा। 80 पेज पढ़ना, 90 पेज पढ़ना, 100 पेज पढ़ना बोझ लगेगा ना। 8 पेज पढ़ना बोझ थोड़ी लगेगा। तो चलते फिरते रिवाइज करो। और एक भी चीज यहाँ छूटा नहीं है, एक भी चीज नहीं छूटा है। इवन किसी की फॉर्मूला बुक से ज्यादा ही यहाँ पे चीजें होगी, लेकिन इससे कम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ऐसे पूरा माइंड मैप आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिलने वाला है, इस तरीके से आपको A to Z आपके पास में अल्फा के अंदर में चीजें मिलने वाली है। अब हम लोग डिस्कस कर देते हैं कि आपकी प्राइस क्या रहेगी, आपका ऑफर क्या रहेगा। ऑफर क्या है, फुल फीस जो आपकी रहती है ना, फुल फीस जो रहती है वो रहती है हमारे पास में नॉर्मली रहती है 499, ठीक है। फुल फीस रहती है 499। और आपको पता ही है कि ऑफर्ड फीस के अंदर में हम लोग नॉर्मली रखते हैं 399। लेकिन आपका ये जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अगले आने वाले 3 दिन के अंदर में आपको टारगेट सेंड कर दिए जाएंगे। स्टार्ट कब से हो रहा है, 8 तारीख से स्टार्ट। 8 तारीख से आपको टारगेट सेंड कर दिए जाएंगे, इस मंथ की 8 तारीख से, ठीक है। तो आपको टारगेट सेंड कर दिए जाएंगे। और एक और चीज है, अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको जो लेटेस्ट बैच रहेगा उसके अंदर में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑफर्ड फीस कितनी है वो देखिए, 399 नॉर्मली रहती है, लेकिन अभी इस समय आपके पास में ये जो पूरे की पूरी चीजें जितनी भी मैंने बताई है वो 349 में आपको मिलने वाली है। ऑफर्ड फीस कितनी है, 349, ये आपके लिए ऑफर्ड फीस है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। 349 ये आपकी अभी ऑफर्ड फीस है। तो 349 में अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से जाओ और व्हाट्सएप कर दो। और व्हाट्सएप किसके ऊपर में करना है, पिंड कमेंट के अंदर में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, कमेंट सेक्शन में जाओ, पिंड कमेंट में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। उस पर क्या मैसेज करना है, उस पर मैसेज करना है कि अल्फा ज्वाइन करना है। क्या मैसेज करना है, अल्फा ज्वाइन करना है, अल्फा ज्वाइन करना है, ये मैसेज कर दो। या फिर आई वांट टू ज्वाइन अल्फा इंग्लिश के अंदर में कर लो, जैसे भी करना है कर लो। ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दी है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ना कमेंट सेक्शन के अंदर में लिख सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप अल्फा भी लिख सकते हो, तो जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको ना अल्फा ज्वाइन करना है। और आप व्हाट्सएप कर दोगे तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा, आप अल्फा में ज्वाइन हो जाइए। ध्यान रखिएगा 349 में क्या मिल रहा है वो चीज देखिए, सब कुछ मिल रहा है जो मैंने अब तक बताया है। माइंड मैप, ट्रैकिंग शीट, उसके अलावा आपके पास में सारे प्रैक्टिस शीट, उसके बाद में डेली टारगेट, चारों सब्जेक्ट के। एक और चीज है, इन अल्फा को ज्वाइन करने के बाद में कोई भी सब्जेक्ट का पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट का पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। एक भी सब्जेक्ट का पेड कोर्स नहीं लेना है, हर एक चीज मैं ही प्रोवाइड करूंगा आपको इसके अंदर में ही, ठीक है। मैथ्स के अंदर से लगाकर एक एक चीज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको अल्फा के अंदर में कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको जितना समय दूंगा ना वो कोई भी नहीं देने वाला। और एक और चीज बताना बाकी रह गया, लेकिन यहाँ पे बता ही देता हूँ कि आपको टेलीग्राम ग्रुप दिखा देता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम वगैरह दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि क्या बोल तो रहे थे, दिखाऊंगा। चलो टेलीग्राम का दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे बहुत सारे मैसेज आए हुए रहते हैं,
चलो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कौन सा दिखाना है, कल वाला दिखाते हैं आपको मीट का, ठीक है। मीट, ये देखिए अल्फ़ा मीट के अंदर मैं दिखाता हूँ। ये अल्फ़ा मीट जो है ये मीटिंग का ग्रुप है। ये अल्फ़ा वाला जो नॉर्मली अलग अलग जनों का अलग अलग 100 150 के हम लोग ग्रुप बनाते हैं, लेकिन वो वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा मीटिंग का ना, कल रात के अल्फ़ा मीटिंग के रिव्यूज़ वगैरह भी यहाँ पे होंगे, ठीक है। ये हमारे पास में कल अल्फ़ा मीटिंग के हमारे पास में रिव्यूज़ देखिए। ये निधि का है, थैंक यू सर फॉर दिस सपोर्ट एंड टाइम एंड एफर्ट्स यू गिव एज ऑलवेज इफेक्टिव एंड फेबुलस सेशन। उसके बाद में शुभम के देख सकते हो, मैं ना स्क्रॉल कर देता हूँ, आप पॉज करके देख सकते हो। आशीष, और उसके बाद में ये देखिए किशोर पाटिल का ये मैसेज है, ये देखिए शताब्दी का मैसेज, ये देख लो। उसके बाद में आप अंजलि चौधरी का ये मैसेज देख लो, ग्लिम्स का ये मैसेज देख लो, वसीम चौधरी का ये मैसेज है। एक एक चीज़ देख सकते हो। ये अल्फ़ा मीट खत्म होने के बाद क्या, उसके अलावा ये ना पूरे डाउट्स करते रहते हैं यहाँ पे डिस्कस। देखिए ये सारे डाउट्स यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। तो ये अल्फ़ा मीट है, और अल्फ़ा मीट के बाकी है ना बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो हमारे अल्फ़ा के ग्रुप्स है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो ये देखिए, अगर आप देखोगे ये देखिए सारे अल्फ़ा के ही ग्रुप है, 17, 18, 19 ये सब दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे डेली टारगेट सेंड कर दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास में डिफरेंट अल्फ़ा के ग्रुप्स है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। तो अगर आपको अल्फ़ा ज्वाइन करना है तो जल्दी से जाओ व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दो। मेरी गारंटी है कि मैं आपका प्रॉपर हैंड होल्डिंग करने वाला हूँ। आपको कभी भी अल्फ़ा ज्वाइन करने के बाद में रिग्रेट नहीं होगा। मैं आपको प्रॉपरली टाइम देने वाला हूँ। भाई इतना टाइम कोई नहीं देता है, मैं आपको प्रॉपरली टाइम दूंगा, ये आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। चलिए जल्दी से जाइए, बाकी कमेंट में लिख दीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है। जिसने ये वीडियो यहाँ तक पूरा देखा है धन्यवाद। और मेरी गारंटी है कि ये अल्फ़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। जितना आप खुद से नहीं कर पाएंगे उतना हम लोग अल्फ़ा के अंदर में आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू। आई होप कि मैंने एक एक डिटेल के अंदर में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लिए। इसके अलावा आपके पास में कोई भी डाउट नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अगर कुछ बच भी गया हो तो कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपका वो भी सॉल्व कर दूंगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अल्फ़ा के अंदर में पक्का ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।